हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 7, जिसका नाम है रिवर्स इंटीजर। तो आपको नाम से काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या होगा। हमें एक इंटीजर वैल्यू दी होगी जिसको हमें कन्वर्ट करना है, मतलब कन्वर्ट क्या करना है, उसे हमें सिर्फ रिवर्स करना है। बट इसमें एक हैक है, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, सिर्फ कि हमें सिंपल सिंपल रिवर्स करना है। तो पूरा क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा, पूरी स्टेटमेंट समझाई जाएगी, उसके बाद आपको कोड करके दिखाया जाएगा, कि ट्राई रन भी करके दिखाया जाएगा। वीडियो में आगे तक बने रहिएगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो गाइस सबसे पहले ना हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है रिवर्स इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ है क्या। क्वेश्चन तो इस तरीके से है कि हमें एक 32 बिट इंटीजर दिया है एक्स। हमें कोई भी एक एक्स इंटीजर दिया है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, दैट इज बेटर। हमें कोई भी एक इंटीजर दिया है एक्स विद इट्स डिजिट्स, रिटर्न एक्स विद इट्स डिजिट रिवर्स्ड, मतलब डिजिट्स को रिवर्स करके हमें एक्स को रिटर्न करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 2 3 का, तो हमें जैसे 1 2 एंड 3 दिया है, ये एक नंबर दिया है। हमें रिवर्स कर देना है इसे 3 2 1, और इसको हमें क्या करना है, रिटर्न। ये बेसिकली हमें करना है। नंबर हमें दिया हुआ होगा, उसको रिवर्स करना है और फिर उसे रिटर्न करना है। ठीक जी, इतनी बात अभी तक हमें समझ में आ चुकी है। अब आगे पढ़ते हैं। कॉज द वैल्यूज टू गो आउटसाइड द साइन 32 बिट इंटीजर रेंज। अब 32 बिट का इंटीजर दिया है, राइट। तो वैल्यूज अगर कैलकुलेशन के टाइम पे वैल्यूज अगर इंटीजर रेंज से बाहर जाती हैं, रेंज क्या है, -2 to the power 31 से लेके 2 to the power 31 - 1, इस रेंज से अगर बाहर वैल्यूज जाती हैं तो रिवर्स मत करना, तो रिटर्न क्या करना है, 0। दो चीज़ समझ में आई। तीसरी चीज़, एज्यूम द एनवायरनमेंट डज नॉट अलाउ यू टू स्टोर 64 बिट इंटीजर। मतलब हम 64 बिट का इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चन समझ में आया, समझना दोबारा से। हमें रिवर्स करके रिटर्न करना है। उसके साथ दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कि अगर वैल्यू कहीं पर भी -2 to the power 31 से 2 to the power 31 - 1 के बाहर जाती है, आउट जाती है कहीं पर भी यहाँ से, तो हमें क्या रिटर्न करना है, 0। राइट, ये कंडीशन हो गई। और बस हाँ, इतनी कंडीशन है। तो अब हम चलते हैं अपने ओपन बोर्ड की तरफ पे। वहाँ पे आपको एक बार समझाऊंगा, उसके बाद कोडिंग वगैरह देखेंगे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पर सबसे पहले हम वही देखते हैं। तो देखो यार, मैंने एक नंबर दिया हुआ है, उठा लो कोई भी, जैसे 1 2 3। ठीक है, ये नंबर हमने उठा लिया, बहुत सिंपल है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको करना है रिवर्स। रिवर्स करके क्या बन जाएगा, 3 2 1, और इसको हमें क्या करना है, रिटर्न। रिटर्न। अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं, पहले वो लिख लेते हैं। पहली कंडीशन तो ये कि भाई 1 2 3 तो चलो ठीक है, हम किसी ना किसी तरीके से कर लेंगे, आगे देखेंगे कैसे करेंगे। बट अगर नेगेटिव में हुई वैल्यूज़, तो मतलब अगर हुई -1 2 3, तब कैसे करोगे। चलो इतने को तुम कर दोगे रिवर्स किसी तरीके से, -साइन को कैसे हैंडल करोगे। तो पहली चीज़ कि अगर वैल्यू होती है नेगेटिव, तब क्या करोगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन क्या थी, हमें जो दी हुई थी, वो दी हुई थी हमें कि अगर वैल्यूज़ कैलकुलेशन के टाइम पर 2 to the power -31 से 2 to the power, एक सेकेंड, -2 to the power 31 से अगर वैल्यूज जाती हैं 2 to the power 31 - 1 तक, अगर ये वैल्यूज इस वैल्यूज के बाहर जाती है कहीं भी, तब हमें क्या करना है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर आउट ऑफ रेंज वैल्यूज जाती हैं, तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। तो बेसिकली हमें दो चीज़ें हैंडल करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले नेगेटिव वाले पे बात करते हैं। सबसे पहले ये भी छोड़ते हैं, सबसे पहले करते हैं ब्रूट फोर्स तरीका क्या हो सकता था। सबसे इजी तरीका जो सबके दिमाग में आया होगा, वो क्या आया होगा। तो जैसे हमें कोई एग्जाम्पल, कोई 1 2 3 4 5, ये हमें एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसे हमें रिवर्स करना है। तो सबसे पहला तरीका जो दिमाग में आता है वो क्या आता है, कि भाई इसे ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, है ना। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। ठीक है, रिवर्स करने के बाद उसे वापस इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। इंटीजर, सिंपल तरीका है ना, समझ में आया ना। कि अगर हमें इवन अगर इसमें नेगेटिव भी दिया होगा, तब भी वो इससे रिवर्स हो जाएगी। सबसे पहले इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो।
स्ट्रिंग में करके क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5। फिर इसको रिवर्स कर दो, स्ट्रिंग को इसको रिवर्स करा कि क्या स्ट्रिंग बन गई 5 4 3 2 1। और इसको फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, क्या बन गया 5 4 3 2 1, और इसे रिटर्न कर दो। सही तरीका। बट यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहली प्रॉब्लम जो आएगी, हम लोग अगर आपको याद होगा हमारी कंडीशन क्या थी, 64 बिट का इंटीजर स्टोर ही नहीं कर सकते, स्टोर ही नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम रिवर्स करने के बाद वापस इंटीजर में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो अगर हमें 64 बिट का वैल्यू मिली, तो वो 64 बिट नहीं होगी, वो कुछ और वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, तो सब वो मैं आपको समझाऊंगा क्या सीन होता है उसमें भी। बट यहाँ पर प्रॉब्लम होगी सबसे पहली चीज़, तो ये इस टेस्ट केस की अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ इस वजह से पॉसिबल नहीं है। अगर इसकी लिमिट नहीं होती तो आप बिल्कुल ये कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर वही कि इशू बहुत बड़ा कोड हो जाता और बहुत ही लेंथी भी हो जाता। ठीक, पहली चीज़ ये हो गई सबसे पहले। अब चलते हैं, अब बात करते हैं किसकी, नेगेटिव वाली चीज़ की, कि अगर वैल्यू नेगेटिव है फिर क्या करोगे। पर उससे पहले देखते हैं कि अगर हमें कोई नंबर दिया है तो हम उसे किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। इजी तरीका क्या होगा रिवर्स करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं, आ जाओ। हमें एक नंबर दिया है, फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये एक हमें नंबर दिया है, इसे रिवर्स करना है। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करो ना, इसे रिवर्स करना है, दिमाग लगाओ क्या करोगे। पहली चीज़ क्या करनी है, ये लास्ट डिजिट उठा के ले आओ जी, 3 ले आए उठा के। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरी डिजिट भी उठा के लानी पड़ेगी। ठीक है, 2 ले आए उठा के, फिर 1 ले आए उठा के, है ना, 1 ले आए उठा। अब देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो हम लास्ट डिजिट के लाए उठा के वो लाना है हमें 3, उसकी मल्टीप्लाई करनी है बाय 10 और प्लस करना है अगला नंबर +2। ये क्या बन गया 30 + 2 32, और यहाँ पे है 1। अब दोबारा इसकी मल्टीप्लाई बाय करनी है 10 प्लस करना है 1, क्या हो गया 320 + 1 = 321। समझ में आया क्या करा हमने, वैल्यू हम पे हमारी ये रिवर्स हो गया ना, 1 2 3 रिवर्स हो गया 3 2 1 में। क्या करा, अब एक बार और देखना ध्यान से, इस बार अच्छी तरह समझ में आएगा। इस बार इस तरीके से नहीं लेंगे, एक एक करके नंबर निकालेंगे और उन्हें एक एक करके ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमें हमें 1 2 3 दिया था, 1 2 3। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, हम सबसे पहले लास्ट डिजिट उठा के लानी है, 3 लाइन। अब जो डिजिट हम उठा के लाए हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या 10 की, 10 की मल्टीप्लाई कर दो, इतना समझो बस अभी। ठीक है, फिर हमें उठा के लाना है अगला डिजिट, तो जब अगली डिजिट आएगी तो क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 जो था प्लस करना है उसमें क्या, जो नई डिजिट आएगी 2, और उसको करना है मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये क्या हो गया 30 + 2 = 320, है ना। अभी रुक जाओ, फिर दोबारा हम 1 उठा के लाएंगे नीचे वाली स्टेप में। ये पूरा कैलकुलेट करा हो गया 320, इसमें क्या करना है +1, जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी 1, है ना। 1 प्लस करा तो हो गया 321। समझ में आया कैसे हुआ। रिमाइंडर निकालना है सबसे पहले, रिमाइंडर में मल्टीप्लाई बाय 10 करना है और प्लस कर देना है उसमें नेक्स्ट वैल्यू को। कैसे करना है एक बार और, 5 लाए हम निकाल के, मल्टीप्लाई बाय 10 करा +4, जो वैल्यू आई 54 मल्टीप्लाई बाय 10 करा +3, जो वैल्यू आई 543 मल्टीप्लाई बाय 10 करा +2, 5432 मल्टीप्लाई बाय 10 करा +1 विच इज़ 54321। राइट, हो गया रिवर्स। ठीक जी, तो अब ये समझ में आ गया ना रिवर्स कैसे करना है। ठीक, अब रिवर्स तो हम इसी तरीके से करेंगे ना, वो तरीका तो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी, कि पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद इंटीजर में करो, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद वापस, सॉरी पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो फिर रिवर्स करो फिर दोबारा इंटीजर में कन्वर्ट करो। ये तो बहुत ही हैक्टिक सॉल्यूशन है, पसंद भी नहीं आया बिल्कुल खास। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। पहला टेस्ट केस देखते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव है, अगर हमें दिया जाए -1 2 3 कि जी इसे रिवर्स कर दो, तो क्या करना है, समझना एक चीज़। इसका मैं क्या करूँगा ना, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा, -1, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव, +1 2 3 हो जाएगा ये।
इसको नॉर्मल तरीके से मैं रिवर्स करूँगा, हो गया 3 2 1, और उसमें फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दूंगा -1। आंसर क्या गया? -3 2। समझ में आया? नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, है ना, नेगेटिव साइन तो स्टार्टिंग में ही लगना है, हमें तो आगे का रिवर्स करना है ना, बस हमें सिर्फ आगे का रिवर्स करना है, नेगेटिव साइन को रिवर्स नहीं करना। साइन तो स्टार्टिंग में लगेगा, तो हमने क्या करा, पहले साइन हटा लिया, -1 से मल्टीप्लाई करके साइन हटा लो, पर नीड ही नहीं है तो साइन हटा लिया। उसके बाद पॉजिटिव नंबर को ही रिवर्स करा, एंड में क्योंकि वो नेगेटिव था मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया। नेगेटिव वाले को हम समझ गए, ठीक जी, पहला केस हम समझ गए। अब चलते हैं दूसरे केस पे, जो है आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज समझना, समझो ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है इतनी बड़ी, ठीक, ये हमने एक नंबर लाइन ले ली, और नंबर लाइन के इस साइड है -2⁻31, इस साइड है 2⁻31 -1, ठीक, मतलब ये एंड रेंजेस है जहाँ से हम आउट नहीं जा सकते, ठीक है। अब समझना क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका एक वैल्यू यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर आपका नंबर आता है यहाँ पर, कैलकुलेशन टाइम रिवर्स जब आप कर रहे थे तो आपका नंबर कुछ यहाँ तक पहुँचा, लेकिन जब आपने अगला रिमाइंडर, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से, आप एक चीज़ समझना, थोड़ा सा बैक लेके चलो, यहाँ 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 साइन कर, यहाँ लगाता हूँ, है ना। तो जो यहाँ हम आ गए, और यहाँ से यहाँ पे जो लेंथ है वो है, लेंथ है 5, सही है। लेकिन जो रिमाइंडर आ रहा है अपना, रिमाइंडर ये जो आ रहा था बाद में, जो हम प्लस करते थे ना, मल्टीप्लाई बाय 10 करते थे फिर प्लस करते थे, राइट। तो चाहे मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लो चाहे प्लस कर लो, प्लस के लिए हम इजी होगा समझाने में, इसलिए बता। सोचो नंबर था, यहाँ पे 5 प्लस, यहाँ के लिए आते हैं 5, लेकिन हमारी वैल्यूज क्या है, हमारी वैल्यू आई 9, कि भाई इसमें 9 ऐड कर दो। इस नंबर में जो नंबर आया रिवर्स में, उसमें +9 करोगे तब आपको रिवर्स मिलेगा, लेकिन अपनी लेंथ तो 5 पे ख़त्म हो रही है ना। तो होगा क्या, समझना, 5 तो यहाँ के और 4 यहाँ के, 5 + 4 9, वैल्यू जो आएगी नेक्स्ट 9 ऐड करने के बाद वो ये वाली वैल्यू आएगी, वो ये वैल्यू नहीं आएगी, नो नो नो, वो ये वैल्यू, क्योंकि अपनी तो लिमिट ही यहाँ से यहाँ तक की है ना। तो ये वैल्यू ना दे के जब तुम 9 ऐड करोगे जहाँ पर रिमेनिंग सिर्फ 5 की लेंथ बची है, तो 5 + 4 9 इतना होगा, फिर ये आएगी वैल्यू। अब तुम ये करोगे, तुम इसे चेक करोगे कि क्या ये इससे छोटा है, हाँ ये तो छोटा है, तो ये आपको करेक्ट लगेगा, राइट। प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब भी वैल्यू यहाँ से लिमिट से बाहर जा रही है, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है 0, रिटर्न करना है 0। बट वैल्यू हमारी कैलकुलेशन टाइम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, हमारी वैल्यू क्या कर रही है, यहाँ पर जब 5 की लेंथ बचती है तो 5 ये ऐड करती है, 4 अगला वाला ऐड करती है, और यहाँ पर आके खड़ी हो जाती है, वैल्यू मिलती है फिर ये कुछ। मैं आपको कोड के ज़रिए और सिखाऊंगा, समझाऊंगा क्या सीन है ना। तो ये चीज़ हो गई थी। ये चीज़ समझ में आई कि आपको, कि अगर आप सोच रहे हो कि नंबर हम पहले रिवर्स कर लें पूरा, कि हम पहले क्या पूरा रिवर्स निकाल लें और उसके बाद चेक लगाएं, रिवर्स निकालने के बाद अगर हम चेक लगाएंगे तो हमें वैल्यू यहीं की मिलेगी, हमें विद इन द लिमिट ही वैल्यू मिलेगी, हमें लिमिट से बाहर वैल्यू मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो पहुंचेगी ही नहीं कैलकुलेट होने के बाद। तो चेक हमें कहाँ लगाना है, जब हम रिवर्स को फाइंड कर रहे थे तभी लगाना है। अभी मैं आपको जब कोड करूँगा ना तभी चीज़ और अच्छे से समझाऊँ। इतनी चीज़ समझ में आई, अब एक बार कोड पे चलते हैं, फिर वापस मैं आपको कोड समझाऊंगा, ठीक है। तो हम अपने एडिटर पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम पहले कोड करेंगे थोड़ा सा, मैं आपको पहले सिखा, थोड़ा सा कोड बता दूँ, फिर बाद में दोबारा हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, हमें इसको रिवर्स करना था। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम एक बुलियन बनाते हैं नेगेटिव का, है ना, नेगेटिव वाला केस हैंडल करते हैं पहले। तो हम बनाते हैं, लेंथ इसकी, इसके साइज बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट का, 16 कर देते हैं, ठीक है जी। ओके ओके, बुलियन, बुलियन बना लिया हमने एक नेगेटिव, सही है। इससे हमने स्टार्टिंग में दे दिया फॉल्स वैल्यू, राइट, ये इतना हो गया। उसके बाद हमने चेक करा इफ़ x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे,
बुलियन बुलियन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट नेगेटिव को हम कर देंगे क्या, ट्रू। और उसके बाद x में x को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय -1, राइट। जो बताया था वही कर रहे हैं कि एक बुलियन लिया नेगेटिव, ताकि नेगेटिव या पॉजिटिव वो हमें पता हो, और अगर नेगेटिव है तो उसे हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया -1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। अब लेते हैं एक मैक्स वैल्यू, किस चीज़ के लिए, जो बाउंड थे ना उनको, उनके लिए। तो हमने ले लिया इंट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हमें मैक्स वैल्यू मिल गई। अब एक लेते हैं रिवर्स, जिसमें हम रिवर्स वैल्यू सेव करेंगे। कितना हो गया, ठीक। अब मेन काम क्या करना है, हमें लूप चलानी है, जिसमें हमें क्या क्या करना है, इसमें हमें एंड का रिमाइंडर लेके आना है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी, लूप कब तक चलानी है, जब तक अब उसके सारी डिजिट्स खत्म नहीं हो जाती, मतलब जब तक x की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाती, मतलब एक एक करके एक डिजिट निकलती जाएगी पीछे से। जब सारी डिजिट निकल जाएंगी तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और तब हमारी कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। वाइल x इज नॉट इक्वल टू 0 तब तक कंडीशन चलेगी, जिसमें हम क्या करेंगे, इंट डिजिट इज इक्वल टू x मॉड्यूलो 10, मतलब हमने लास्ट डिजिट निकाल ली। डिजिट निकालने के बाद हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू x/10 के बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी रिवर्स डिजिट। रिवर्स हमने बनानी, कैसे बनानी थी, रिवर्स हमें बनाना था, रिवर्स रिवर्स को करना है मल्टीप्लाई बाय 10, इसमें प्लस कर देना है क्या, जो रिमाइंडर बचा है। इसे डिजिट ना लिख के इसको हम लिखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। तो हर लूप में क्या होगा, लास्ट वाली डिजिट आएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 होगी, प्लस रिमाइंडर हो जाएगा उसमें, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। तो रिवर्स हमारी रिवर्स बन चुकी है। और यहाँ पर हम चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं, हम करते हैं रिटर्न रिवर्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, नहीं सबसे पहले अपना ये नेगेटिव वाला केस हैंडल करते हैं ना, उसके बाद करेंगे। इफ नेगेटिव, अगर नेगेटिव हमें क्या मिलता है, इज इक्वल टू, मतलब नेगेटिव था, तो रिवर्स की वैल्यू फिर से हमें चेंज कर देनी है अपनी, क्या कर देंगे, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय अगेन -1, वापस रिवर्स कर दिया हमने, ठीक। अब इस केस में ना हम दो चीज़ें से कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने एक तो नेगेटिव वाला केस हैंडल कर लिया है, और दूसरा हम रिवर्स कर चुके हैं। ये दो चीज़ें हो चुकी हैं, प्रॉब्लम अभी एक बची है, क्या, समझो, आउट ऑफ बाउंड वाली प्रॉब्लम बची है। तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल, एक चेक ना यहाँ पे लगाते हैं। क्या चेक लगाते हैं यहाँ पे, कि इफ नहीं, सबसे पहले चेक लगाते हैं यहाँ पे, जब अपनी रिवर्स वैल्यू बन गई उसके बाद चेक करते हैं कि इफ रिवर्स इज ग्रेटर देन मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, तो वहाँ पे कर दो रिटर्न 0, राइट। मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर आ जाता है रिवर्स, तो 0 रिटर्न कर दो, है ना। ये हम करके देख लेते हैं जी, सबमिट करते हैं इसे एक बार, है ना। ये गलत होने वाला है, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ। सबसे पहले तो टाइम लिमिट एक्सीड दे दी इसने, तो ये क्यों दी है, सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले इशू जो एरर तो यहीं पे हो गया हमारा, कि x की वैल्यू को अपडेट ही नहीं करा हमने। मतलब x की वैल्यू x/10, हर बार x की वैल्यू घटती चली जाएगी ना। दोबारा सबमिट करते हैं। अब देखना यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम बाद में जब चेक लगा रहे हैं तो हमारी रिवर्स की वैल्यू क्रिएट होकर आ चुकी है। जो मैं आपको बता रहा था वही हुआ है। यहाँ देखो 153423646 9, ये वैल्यू थी। ये वैल्यू यहाँ पर आके आउटपुट में ये वैल्यू आई है अपनी, हमारा जो आउटपुट आया वो ये आया, जो कि मैक्सिमम से छोटा है, लेकिन एक्सपेक्टेड 0 है। अब क्यों हुआ ये, उसका एक बहुत अच्छा तरीका फाइंड करने का, कि जो भी हमारा रिवर्स बनता जा रहा है ना, उसे प्रिंट कर लो। कर लेते हैं जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिवर्स, है ना, जो भी रिवर्स बनता जा रहा है। और ये वाला टेस्ट केस हम चलाते हैं अब अपने इस पर, कंसोल टेस्ट केस, ये वाला टेस्ट केस हम रन करते हैं। अब आप समझ जाओगे क्या इशू आ रहा है। देखो 6 यहाँ तक सब ठीक है, एक सेकेंड, 15436,
हाँ, अब ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब देखना प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ तक वैल्यू सही चल रही थी, 96 964 96, मतलब रिवर्स हो रहा है ये 9643, यहाँ तक एंड तक देखो 5 की वैल्यू तक भी ये रिवर्स हुआ है। लेकिन उसके बाद अचानक ये वैल्यू कैसी आ गई, 10563897979756, तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना इसका, तो ये इसके बाद इसको बढ़नी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू पता नहीं कहाँ से आ गई, अगर 1 ऐड होता। तो प्रॉब्लम क्या हुई है ना यहाँ पे, इसके आगे वाला जो स्टेप है, आपको इससे बताता हूँ पेन से, कि ये जो स्टेप है यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे वाले स्टेप में क्या हुआ है, जब हमने एडिशन कराया ना अपना, रिमाइंडर ऐड कराए, तब वो आउट ऑफ बाउंड जा चुका है, तब वो आउट ऑफ बाउंड जा चुका है। और जब वो आउट ऑफ बाउंड जाता था तब क्या होता था, मैंने आपको क्या बताया था, जब वो आउट ऑफ बाउंड जाता है तो वो यहाँ पर नहीं जाता, वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर पाएगा, वो लिमिट की स्टार्टिंग में फिर ऐड कर देगा वो वैल्यू, समझे। तो ये प्रॉब्लम ये हुई है कि अब हम यहाँ पर कहीं खड़े हैं, हम यहाँ पर हैं ही नहीं, तो वैल्यू ये दे रहा है, जब ये वैल्यू दे रहा है तो अपनी बॉन्ड्स तो छोटी है, आउटर लिमिट से छोटी है, तो वैल्यू हमें आंसर क्या मिलेगा, गलत आंसर मिलेगा, राइट। अब इसको टेक केयर करना है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है ना यहाँ पे, प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ पे कि जब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ओके ओके, क्या 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 बना रहा है, हम्म, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो हम बाद में जब चेक लगा रहे हैं तो डिजिट पहले से बन के आ चुकी है, तो प्रॉब्लम है। तो क्या करें, तो आप बोलोगे कि एक काम करते हैं जी, इसके आगे यहाँ पे चेक जो लगा लें, जब तक डिजिट नहीं बन रही तभी तक चेक लगा दें, तो जी बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं, हम यहीं पर चेक लगाएंगे, लेकिन थोड़ा चेंज करके चेक लगाएंगे, कि रिवर्स वैल्यू क्या होनी चाहिए वो फाइंड करके उसके बाद ही चेक लगाएंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या करना हमें, हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैथ्स पढ़ लेते हैं। तो देखो जी, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या क्रिएट होती है, हमारी वैल्यू क्रिएट होती है रिवर्स, जब मल्टीप्लाई बाय करते हैं हम 10 से, उसमें प्लस करते हैं क्या, जो अपना डिजिट है, मॉड्यूला 10, राइट। तो जो हमारा रिमाइंडर आता है वो प्लस करते हैं। हमें क्या चेक करना है, ये वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किससे, अपनी मैक्स वैल्यू से, है ना। अगर ये वैल्यू मैक्स वैल्यू से ग्रेटर होगी तो हमारा मतलब ठीक है, काम ठीक है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। ये वैल्यू जब होगी इससे ग्रेटर तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और यही जो प्रॉब्लम है, हमें तब क्या रिटर्न करना है, जीरो रिटर्न करना है। लेकिन हम चेक कैसे लगाएंगे, अब ये देखना ज़रा ध्यान से, इसे सॉल्व कर लेंगे बस, और फिर सिंपल सिंपल चेक लगा देंगे। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, बाकी थोड़ा सा ऐसे और कर लेते हैं चेंज। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स को मल्टीप्लाई बाय 10 रखो, इज ग्रेटर देन, शुड बी इट, दिस शुड बी ग्रेटर देन मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू माइनस एक्स मॉडुला, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, ठीक है। और रिवर्स शुड बी ग्रेटर देन मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू माइनस एक्स मॉडुला, माइनस माइनस करेंगे एक्स मॉडुलस बाय 10, ये जो 10 था मल्टीप्लाई वाला उसको कर देंगे डिवाइड बाय 10। तो सिंपल ये चेक लगाएंगे अब हम, ठीक है, ये चेक हम लगाएंगे। और इसमें क्या होगा ना, इस चेक में हमारी कोई भी वैल्यू, जो ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा था, पूरी वैल्यू क्रिएट हो रही थी, वैल्यू क्रिएट होने के बाद तो यहाँ पे पहुँच ही गई ना। आप समझ गए बात मेरी, क्या कहना होगा, हम ये चेक लगाएंगे ना यहाँ पर, ये वाला जब हम चेक लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, जब ये वैल्यू क्रिएट होगी प्लस मल्टीप्लाई होने के बावजूद के बाद, कैलकुलेट होने के बाद, तो यहाँ कहीं होगी, वो यहाँ पहुँचेगी ही नहीं। लेकिन अब क्या होता है ना, अब जो रिवर्स की वैल्यू है, सिंपल सिंपल वो चेक हो रही है, मतलब एक पीछे वाली वैल्यू चेक कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को ओवर ओवर मतलब ओवर करेगी ही नहीं, सारी वैल्यूज एट द एंड अंडर ही होंगी। समझ में आई बात मेरी, ऐसा कि ये हमने क्यों करी है पूरी कैलकुलेशन, हमने ये क्यों नहीं लगाया, डायरेक्ट ये वाला चेक क्यों नहीं लगाया, यहाँ तक हम क्यों लेके गए, बहुत सिंपल बात, यहाँ तक हम इसलिए लेके गए क्योंकि हम ये वाला चेक लगाएंगे तो जो वैल्यू क्रिएट होके आएगी वो आउट ऑफ बाउंड जाएगी ही जाएगी। तो हमने क्या काम करा, हमने यहाँ से सिर्फ रिवर्स की वैल्यू ली, जो न्यू वैल्यू क्रिएट हो रही थी वो वैल्यू अब मैक्स वैल्यू से माइनस कर देंगे, और उसके बाद
चेक करेंगे एक बार। अब इसे उसमें कर लेते हैं कोड पे, है ना। तो जी ठीक है, यहाँ पर हमने ये चीज़ करी थी, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर इसके बाद यहीं पर हम अपना चेक लगा लेते हैं, या फिर नहीं, यहाँ पे ही अपना चेक लगा दिया, या फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं, इससे भी पहले ही चेक लगा लेते हैं। इफ रिवर्स इट्स ग्रेटर देन मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, इससे भी एक कर लेते हैं, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू माइनस, माइनस क्या करना है हमें, एक्स मॉडुला 10 जो रिमाइंडर था, राइट। और इस पूरी वैल्यू की, ये जो पूरी वैल्यू आई है, इसको हमें क्या करना है, बाय 10, राइट। अगर ये वैल्यू होती है तो हमें क्या करना है फिर, रिटर्न 0। अगर ये वैल्यू आती है मतलब अपनी कंडीशन फॉल्स होती है कहीं पर भी, ये मतलब ये वाली वैल्यू कहीं भी ट्रू होती है, तो दैट मीन्स उसे हमें क्या करना है, उसकी जगह हमें 0 रिटर्न करना है, राइट। इतनी चीज़ हो गई। तो ये वाली कंडीशन की अब क्या है, कोई नीड नहीं है, इसे हटा देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब एक बार और इसे रन करके देखते हैं अपना जो टेस्ट केस था उसी के लिए। तो रन करते हैं, और एक बार और समझाऊंगा मैं अभी आपको। जैसे हमने पहले अभी है ना, ये एक्सेप्ट हो रहा है। अब मैं एक बार यहाँ पे प्रिंट करके और दिखाता हूँ आपको, देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, फिर यहाँ पर हम रिवर्स को ही प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, है ना। उसके बाद अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा आपको वैल्यू क्या चल क्या रहा है। देखो ये सारी वैल्यू आई, सबसे पहले 9 यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, 9 यहाँ से हमने 9 लिया, है ना, यहाँ से 9 लिया, और यहाँ आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 6, 96 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4, मतलब हम 5 तक हम लोग आ गए, 5 तक हम लोग आ गए। लेकिन जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1 करा तो ये आउट ऑफ बाउंड जा रहा था। जब ये आउट ऑफ बाउंड जा रहा था, इसलिए इस चेक को लगाने से पहले ही हमने रिटर्न कर दिया 0। मतलब अपना चेक ने कैलकुलेट, अब जो हम चेक करते हैं वो उसने कैलकुलेट कर लिया कि ये तो जी आउट ऑफ बाउंड जाने वाला है, हमने वहीं पे चेक करके रिटर्न कर दिया 0। हमने वहाँ तक जाने ही नहीं दिया, हमने वो कैलकुलेट ही नहीं होने दिया, समझे हमने क्या करते हैं। अब एक बार क्या करते हैं, इसे सबमिट करके और देख लेते हैं, अगर कोई इशू होगा तो और रिजॉल्व कर देंगे, है ना। सबमिट हो जा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, हाँ जी एक्सेप्ट हो रहा है। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोगों को रिवर्स करना था, सबसे पहले हमने देखा दो केसेस बनते हैं, पहला एक तो नेगेटिव केस बनता है, दूसरा आउट ऑफ बाउंड का केस बनता है। तो उसके लिए हमने क्या काम करा है, नेगेटिव के लिए सबसे पहले एक बुलियन फॉल्स बुलियन ले लिया है, फॉल्स, और उसमें हमने नेगेटिव चेक कर लिया। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हमने उसे में माइनस वन की मल्टीप्लाई कर दी है, जिससे हमने उसे पॉजिटिव कर लिया, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को अगर हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद सिर्फ हमें सिंपल हमें आगे एक नेगेटिव का साइन लगाना है, राइट। उसके बाद हमने क्या काम करा है, एक मैक्सिमम वैल्यू ले ली है, जो बॉन्ड है, आउटर बॉन्ड है, मतलब जहाँ तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं उसकी वैल्यू लिमिट डिसाइड करेगा। फिर हमने एक रिवर्स लिया है, फिर हमने एक वाइल लूप चलाया जब तक अपनी नंबर जो है वो 0 नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि हमें हर बार एंड की डिजिट निकालनी है और उसे रिवर्स करते जाना है। तो सबसे पहले इस स्टेप को भूल जाओ, ये ये तीन स्टेप ये 3 स्टेप पे ध्यान दो। पहला वाला ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप, और तीसरा ये स्टेप। ये 3 स्टेप काफ़ी हैं आपको रिवर्स करने के लिए। कौन कौन से? ये 3 स्टेप। कोई भी नंबर को रिवर्स करना है, रिमाइंडर निकाला, रिवर्स जो हमने स्टैटिक वेरिएबल लिया था उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर करा, और एंड में नंबर को अपडेट करा, बाय 10 करके नंबर को अपडेट करा। ये 3 काफ़ी होते हैं। लेकिन हम अपना लिमिट भी यहाँ पे चेक करते चल रहे हैं, उसकी वजह से हमने यहाँ पर ये चेक लगाया है, ये चेक जो लगाया हमने, राइट। अब ये चेक मैंने आपको समझाया था कि कैसे निकला है। ये बहुत सिंपल तरीके से निकला कि रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 ये वैल्यू प्लस जो अपना रिमाइंडर वाली वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्स। मतलब अगर ये इसके ग्रेटर देन है तब हमें रिटर्न 0 करना है।
तो हमने ये, क्योंकि हम, ताकि हमें ये कंप्लीट वैल्यू सॉल्व ना करनी पड़े, बिकॉज अगर ये कंप्लीट वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी, जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते और वैल्यू गलत हो जाएगी। उस वजह से हमने इसे थोड़ा सा सिंपल कर लिया, हमने रिवर्स को अलग कर लिया और आगे वाली इन सारी चीज़ों को अलग करके यहाँ पे रख लिया, जिसके बाद हमें ये वाली इक्वेशन मिली, जो कि क्या है, रिवर्स शुड बी, इफ रिवर्स इज ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू माइनस एक्स मॉडुला 10 बाय 10, ये वैल्यू होती है, ये ट्रू होता है तो रिटर्न कर देंगे हम 0। इतना हो गया। इसके बाद जब हम लूप से बाहर आए तो हमारे पास रिवर्स होकर नंबर तो आ चुका है, बट अगर वो नेगेटिव है तो हमें दोबारा -1 की मल्टीप्लाई करनी है। -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें वैल्यू मिल जाएगी जो होनी चाहिए, और फिर रिवर्स रिटर्न कर देंगे। बहुत सिंपल तरीका, बहुत ईजी तरीका। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में मिलेंगे हम लीड कोड के क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। और अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन, तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ऑल राइट गाइस।